स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के लिए आपका एक नया वीडियो। जैसे कि भैया आपको पता है कि चली गई है सर्दी और अब लेने की बारी है वर्दी। तो आज फिर से हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उनका डिस्कशन हम करेंगे। और हाँ, ये वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में केवल और केवल आपको अप्रोच बताई जाएगी कि किस तरीके से जब एग्जाम में बैठा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अभी करने लायक है या इस क्वेश्चन को बाद में करने लायक है, जिससे आपका समय बचे और आपको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले क्वेश्चंस को हल करने का। चलिए शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप में जैसे ही आप यूपी पुलिस कांस्टेबल को सर्च करेंगे, आपके सामने ये पेज आएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर में जाएंगे, पीवाई सीटी में जाएंगे, यहाँ पे आपको पीवाई सीटीज मिलेंगे बहुत सारी। आज हम चालू करेंगे एनालॉजी का टेस्ट। ये इंस्ट्रक्शंस है, आप पढ़ लीजिए अगर आपको पढ़ना हो तो। ज्यादातर हम हिंदी में ही टेस्ट देंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए टेस्ट यहाँ से मैं शुरू करूंगा। तो यहाँ से टेस्ट चालू हो जाएगा, तो चालू करते हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन, मछली, गलफड़े और जो मनुष्य है वो देखो, मछली जो है वो पानी में रहती है, गलफड़ों से सांस लेती है, तो मनुष्य किससे सांस लेता है? फेफड़ों से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या अपना? चलो आगे चलते हैं। देखो क्या लिखा है, त्रिभुज। जो त्रिकोण है, जो त्रिकोण है, जो त्रिकोण है वो एक बहुभुज है, ठीक है। बहुभुज क्या होता है? बहुत सारी भुजाओं से जो क्लोज आकृति बनती है उसको बहुभुज बोलते हैं। तो जो व्रत है वो देखो, कंफ्यूजिंग बात देखो यहाँ पे क्या डाली उन्होंने, देखो आयत भी दिया है, चतुर्भुज भी दिया है, सम चतुर्भुज भी दिया है, ठीक है। जो वर्ग है, जो वर्ग होता है वो एक विशेष रूप होता है आयत का। बट लेकिन देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये जो आयत, ये जो सम चतुर्भुज और ये जो वर्ग है, ये किसके अंदर आते हैं? चतुर्भुज के अंदर आते हैं, ना कि आयत। जो वर्ग है वो आयत के अंदर आता है, एक विशेष रूप है, लेकिन अंदर किसके आते हैं? चतुर्भुज के अंदर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? चतुर्भुज, ना कि आयत। ये ध्यान रखने वाली बात है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसा बहुत सी कंफ्यूजिंग चीजें देती है, और वो जो ऑप्शन होगा ना कंफ्यूजिंग वाला, वो ऊपर होगा ज्यादातर, ताकि बच्चा इतना ही पढ़े और टिक करके आ जाए और नंबर उसके कट जाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ओटिटिस मीडिया कहाँ पे होती? कान में होती है, ठीक है। तो मोतियाबिंद तो जनरली सबको पता ही होगा कि ये कहाँ पे होती है? आंखों में। भाई देखो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। देखो कितना दिया है, 23 का क्या दिया है? 23 का पावर 4, 23 की पावर 4 कितना दिया है यहाँ पे? मैं आपको लिख देता हूं, आपको अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा तो, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। 23 की पावर 4। अब भैया बच्चे यहाँ देखेंगे 23 की पावर 4 निकालने लग जाएंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे रुको जरा, सबर करो, ऐसे नहीं होता सॉल्व। पहले क्वेश्चन को देखो अच्छे से, पहले क्वेश्चन को देखो अच्छे से कि क्या दिया गया है। यहाँ 23 की पावर 4 तो दी गई है, ठीक है, लेकिन इस 23 की पावर 4 करने से ये नहीं आएगा, ठीक है। ये अच्छे से देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ जो बीच वाला जो नंबर है उसको क्या किया है इनने? इसके पावर में बदल दिया। मतलब इसको इन्होंने 2, 3 और जो 4 जो बीच वाला नंबर है उसको पावर बनाया है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ, 2024 में आया हुआ है ये क्वेश्चन इसी तरीके से, और एक नहीं कई सेटों में आया हुआ है ये। आप जब जब आप यहाँ पे पीवाईसीटी को जब अटेम्प्ट करेंगे ना, जब, तो आप देखेंगे कि पीवाईसीटी में कई, उसमें कई पीवाईसीटी में आपको मिलेगा एनालॉजी के, जिसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम इसको कैसे बनाएंगे? 61 की पावर 2, तो कहां पे है? पहला वाला है। आप लिंक में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री मॉक टेस्ट एक दिन के लिए फ्री रहेगा, वहां पे जाके आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। घड़ी समय से संबंधित है, तो मानचित्र किससे संबंधित होता है? क्या दिखाता मानचित्र? हम मैप देखते हैं जब, तो स्थिति बताता है किसी भी चीज की, चाहे आप सर्च करो, चाहे आप वहां पे खड़े हो, जो भी आपको स्थिति देखनी हो आप मानचित्र में देख सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। बैरोमीटर वायु दाब। एनीमोमीटर क्या बताता है? एनीमोमीटर हवा की गति को बताता है। ये याद रखना कि एनालॉजी के अंदर साइंस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बेसिक साइंस भी याद करके जाना है, ठीक है। चिकित्सक निदान, निदान निदान क्या होता है? डायग्नोसिस, ठीक है।
तो इसी तरह का न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय लेता है, आप सही है कि गलत है, दोषी है कि नहीं है, ये निर्णय लेता है न्यायाधीश। ठीक है, चलो बादल बारिश वायु से संबंधित क्या है, देखो बादल जो होता है वो कारण होता है, बादल जो बारिश करता है, ठीक है, तो वायु किससे संबंधित, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी देखो कितना है, इसमें हवा भी दी हुई है, धूल भी दी हुई है। अच्छा, आपको पता है कि वायु और हवा दोनों अलग अलग होती है, जो विंड, हवा को इंग्लिश में जो विंड बोलते हैं, ठीक है, वो क्यों फ्लो होती है, जो विंड होती है वो क्यों फ्लो होती है, वायु दाब के कारण फ्लो होती है। ठीक है, तो वायु दाब में जब अंतर होती है तब हवा फ्लो होती है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है, हवा। ठीक है, पथिक यात्रा और नाविक, नाविक क्या करता है, समुद्र की यात्रा करता है। देखो इसमें क्या होता है, जब आपको ऐसा लगे कि हिंदी में जो वर्ड है वो टफ दिया गया, तो यहां से जाएं इंग्लिश करें, आप देख लें जो ट्रेवलर होता है वो जर्नी करता है, तो आगे जो होगा, जो नाविक होगा वो क्या करेगा। ठीक है, यहां से आपको ये चीज पता चलेगा कि कभी कभी जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो उसे एक बार इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा थोड़ा सा इजीली, जो कॉमन वर्ड चलते हैं उससे आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया समुद्र यात्रा। ठीक है, सबको पता है दस्ताने हाथों में पहने जाते हैं, तो मोजे किधर पहने जाते हैं भाई, पैरों में पहने जाते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ आपने टेस्ट को सबमिट किया, और सबमिट करने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे एनालिसिस आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस एनालिसिस को आप देख के ये पता कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, आपने किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, फिर इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।